बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आखिरी रात। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा वाक़या बताएंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। एक बुजुर्ग अपनी आप बीती में बयान करते हैं कि मैं एक काफ़िले के साथ मक्का मुकरमा के सफ़र पर रवाना हुआ। हमारे काफ़िले में बहुत से लोग थे। जैसे ही हम इराक से निकले तो एक इराकी शख्स भी हमारे साथ चल पड़ा। उसका गंदमी रंग कसरत इबादत की वजह से पीला पड़ चुका था। उसने पैवंदार लिबास पहन रखा था। उसके हाथ में असा था और एक हथेली में जिसमें थोड़ा सा तोशा था। जब वो काफ़िले के साथ मिला तो हमने उससे पूछा, शायद तुम एक गुलाम हो? उसने कहा, हाँ मैं एक गुलाम हूँ। लोगों ने उसकी हालत देखकर फिर कहा, हमारा गुमान है कि तुम एक बुरे गुलाम हो। उसने अपने आका से भागकर आए हो। कहने लगा, हाँ ऐसा ही है। लोगों ने कहा, जब तक तुम अपने आका से भाग रहे हो तो उसी वजह से तुम्हारी ये हालत है। अगर तुम अपने आका के पास होते तो उसका कहना मानते तो यकीनन तुम इस हालत को न पहुँचते। तुम निहायत बुरे और कसूरवार गुलाम लगते हो। कहने लगा, बेशक अल्लाह की कसम मैं एक गुनहगार गुलाम हूँ। मेरा आका तो बहुत ही अच्छा है, मैं ही कसूरवार हूँ। अगर मैं इसकी अताअत करता और उसकी रज़ा चाहता तो मेरी ये हालत हरगिज़ ना होती। ये कहकर वो रोने लगा और इतना रोया के करीब था कि गोश खा कर गिर जाता। और उस जगह इस कदर इतना रोता देखकर काफ़िले वालों का दिल पसीज गया। उस पर तरस खाने लगे। फिर एक शख्स ने उसे हमदर्दाना लहजे में कहा, ए गुलाम डरो मत, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे आका से अमान ले लूँगा। तुम उसकी तरफ लौट जाओ और तौबा कर लो। वो कहने लगा, मैं उसकी तरफ लौटता हूँ और उसके इनामात में भी रग़बत रखता हूँ। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इसका आका कौन है और इसने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि जिसकी वजह से इस कदर गिरिया वजारी कर रहा है। बहरहाल उसी दिन काफ़िला चल पड़ा और तेज़ी से सफ़र करने लगा। एक रात जब काफ़िले ने पड़ाव किया तो रात को शदीद बारिश हो गई। पहाड़ी इलाके की होने की वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। हत्ता कि काफ़िले वालों ने खेमे नस्ब किए और अपने अपने खेमों में ठिठर कर बैठ गए। गुलाम के पास ना तो कोई खेमा था और ना ही कोई कुजावा। मजीद ये कि उसने काफ़िले वालों में से किसी से मदद भी ना मांगी और सारी रात बाहर सर्दी में पड़ा रहा। सुबह काफ़िले वाले बेदार हुए और रवानगी की तैयारी करने लगे तो देखा कि वो गुलाम अभी तक सो रहा था। एक शख्स ने उसे आवाज़ दी मगर उसने कोई जवाब न दिया। उसने करीब होकर उसे झंझोड़ा तो मालूम पड़ा कि वो गुलाम तो फौत हो चुका है। फौरन ये खबर पूरे काफ़िले में फैल गई और हर कोई ये बातें करने लगा, अपने आका से भागा हुआ गुलाम फौत हो गया है। किसी ने कहा, इसे दफन किए बगैर सफ़र करना नामुनासिब नहीं। दूसरे ने कहा, इसके मामले का क्या होगा, यानी ये तो अपने आका से भागा हुआ गुलाम था। मगर काफ़िले में एक नेक शख्स भी था। वो कहने लगा, ये गुलाम तौबा करके अपने आका की तरफ लौटने का इरादा रखता था और अपने अमल पर नादाम था और हमें उम्मीद है कि अल्लाह इसके ज़रिए हमें नफ़ा पहुँचाएगा क्योंकि इसकी तौबा कबूल हो चुकी है। और अगर हम इसे दफन किए बगैर चल पड़े तो कहीं हम इसके बारे सवाल न किए जाएं। तुम्हारे लिए इसके सिवा कोई चारा नहीं कि इसके लिए कब्र खोदने और इसकी कब्र में दफन करने के तक सब्र करो। लोगों ने कहा, हम ऐसी जगह पर हैं जहाँ पानी भी मुयस्सर नहीं, तो फिर हम इसके गुस्ल का इंतज़ाम कैसे करें? बहरहाल उन्होंने किसी से रहनुमाई ली तो पता चला कि पानी यहाँ से काफ़ी दूर है।
चुनाचे दो लोग को पानी की तलाश में भेज दिया। वो अभी काफले वालों की नज़रों से ओझल ही हुए शख्स हुए जो रहनुमाई कर रहे थे। वो पानी की नहर देखकर चौंके उठाकर, क्योंकि उससे पहले उसने कभी यहाँ कोई नहर ना देखी थी। जब वो लोग करीब हुए तो उनकी हैरत का समा ना रहा, क्योंकि नहर का पानी गर्म था और उस सर्दी के मौसम में यहाँ गर्म पानी का नहर का मिलना किसी अजूबे से कम न था। वो पानी लेकर काफले में वापस लौट आए और तमाम माजरा कह सुनाया। सब लोग हैरान थे। अब उनको यकीन हो जा रहा था कि ये कोई आम गुलाम शख्स नहीं था। फिर उन लोगों ने उस गुलाम के लिए कब्र खोदना शुरू की तो सख्त पथरीली ज़मीन इंतहाई नरम महसूस हुई, और जो जो वो कब्र खोदते जा रहे थे एक अजीब महक हर सू फैलती जा रही थी। शरकाए काफले पर सन्नाटा छा गया। वो एक दूसरे का मुंह तक रहे थे। हर किसी के जहन में एक ही सवाल था, ये गुलाम कौन था, कहाँ से आया था, अच्छा था बुरा था, मगर हम लोगों ने इससे बाहर सर्दी में क्यों छोड़ दिया। रहबो घबराहट की एक अजीब कैफियत थी। इसी आलम में लोगों ने फैसला किया कि जब तक कब्र नहीं तैयार होती तब तक एक खेमा नस्ब करके इसकी मैयत को उस खेमे में रख दिया जाए। बस एक खेमा नस्ब किया गया और गुलाम की मैयत को उसमें मुंतकिल कर दिया गया। फिर एक नई बहस छिड़ गई। हर कोई ये कोशिश करने लगा कि इसको कफन मैं दूंगा। बिल आखिर ये तय पाया कि हर कोई बारी बारी कफन देने में हिस्सा लेगा। चुनाचे जब वो लोग खेमे में दाखिल हुए तो ये देखकर हैरान रह गए कि फिजा खुशबू से मुअत्तर है और गुलाम की मैयत पर कफन भी पड़ा हुआ है। पे दर पे इतनी अजायबात का ज़हूर देखकर अब तो काफले वालों को शर्मिंदगी होने लगी कि हमने इसे रात को तन्हा क्यों छोड़ दिया। मुख्तसर ये कि जब उन्होंने जनाजा उठाया और नमाज जनाजा के लिए तकबीर कही तो उनको आसमान की बुलंदियों से भी तकबीर की आवाज़ें आने लगीं। ये आवाज़ सुनना था कि तमाम काफले वालों के कलेजे दहल गए और आंखें फटी की फटी रह गईं। आवाज़ें इस कदर थीं कि जैसे बहुत बड़ा हजूम हमारे सिरों पर मौजूद है। ये उनको शक को यकीन में बदलने के लिए काफ़ी था कि ये कोई गुलाम आम शख्सियत नहीं है। फिर जब उन्होंने नमाज जनाजा के बाद मैयत को उठाया तो उन्होंने महसूस किया कि मैयत को हमने नहीं बल्कि किसी नज़र ना आने वाली मखलूक ने थाम रखा है। बहरहाल वो मैयत को कब्र पर लाए और दफन कर दिया। उसी रोज़ या अगले दिन काफ़िला अपनी मंजिल को रवाना हुआ। कुछ अरसे बाद जब वो काफ़िला वापस लौटा तो कूफा की एक मस्जिद में पड़ाव किया, जहाँ उन्होंने उस गुलाम का हलिया और उसके कफन दफन की कैफियत बयान की। मस्जिद में मौजूद लोगों ने उस गुलाम का वाक़या सुना तो ज़ोरों कतार रोने लगे और काफिले वालों से कहने लगे, तुम जानते भी हो वो गुलाम कौन था। काफिले वालों ने नफ़ी में जवाब दिया था तो वो कहने लगे, अरे अनजानो, वो गुलाम सैयद औलिया हज़रत अवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। अफसोस तुम लोगों ने उनकी कदर ना की और रात भर बाहर सर्दी में छोड़ दिया। अब तो काफिले वालों को सख्त पेशानी हुई और अपनी नादानी पर अल्लाह ताला से मग़फ़िरत की दुआएं मांगी। प्यारे दोस्तों, ये वही अवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं कि जिनसे मग़फ़िरत की दुआ के लिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वसीयत फरमाई थी, जिसका जिक्र सही मुस्लिम शरीफ की एक हदीस पाक में बयान किया गया है। इमाम ज़हबी फरमाते हैं, आप मुत्तकी और ज़ाहिदा और बेहतरीन कदवा थे। अपने वक्त में ताबीन की सरबराह थे। आपका शुमार मुत्तकी औलिया अल्लाह और अल्लाह के ख़ास बंदों में होता है। इमाम नववी अलैहिर्रहमा ने शरह सही मुस्लिम शरीफ में आपके फ़ज़ाइल में एक बाब कायम किया है। अलगर्ज़ आपके फ़ज़ाइल कमालात और अल्लाह अज़्ज़ व जल के हाँ कद्र व मंज़िलत का अंदाज़ा इस बात से बाखूबी लगाया जा सकता है कि आपका तज़किरा खुद सैयदुल अंबिया खातमुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। जहाँ तक आपकी वफ़ात का ताल्लुक़ है तो उसमें कुछ मुख्तलिफ़ रवायात मिलती हैं
جو واقعہ ہم نے بیان کیا ہے وہ علامہ ابن جوزی علیہ رحمہ کی تصنیف بحر العلوم سے لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ امام حاکم علیہ رحمہ نے المستدرک میں روایت نقل کی ہے کہ آپ کی شہادت جنگ صفین میں ہوئی تھی، جبکہ کچھ اہل علم کا کہنا ہے کہ آپ کی شہادت آذربائیجان کی جنگوں میں ہوئی تھی۔ پیارے دوستو، ہم تمام روایات کا اس بات سے اتفاق ہے کہ آپ کا شمار اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین بندگان میں ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کی شر سے محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم و دائم رکھیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔